वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण के मतदान इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार प्रवीण सिंह एरन हैं। प्रवीण जी, इस बार कितनी बड़ी चुनौती है? भाजपा से सीधा आपका मुकाबला है। कहा ही जाता है कि ये सीट लगातार बीजेपी लंबे वक्त तक जीतती रही है, पर इस बार का चुनाव क्या दूसरे चुनावों से अलग होगा? जब जनता ने सांप्रदायिक मुद्दों से हटके वोट दिया तब तक बीजेपी हारी। जब बीजेपी ने ये चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे दिया, यहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा दंगे करा दिए गए, तो बीजेपी जीती। और इस बार जनता का साफ मन है, वो प्रत्याशी के मेरिट पर, कैंडिडेट के मेरिट पर जा रहे हैं और मुझे 1 लाख से ज़्यादा से जीतने की उम्मीद है। मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेके आप चुनाव में उतरे, जिन मुद्दों को लेके आपने प्रचार किया, जनता के बीच में आप गए? देखिए, मुद्दे तो लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे तो होते ही हैं जी, और बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एक बात नहीं है। टोटलिटी में पब्लिक देखती है और समाज का वर्ग अलग अलग तरीके से सोचता है। तो जो भी लोकतंत्र को बचाना, महंगाई और मोदी जी का जो एरोगेंट तरीका है ना, घमंडी तरीका, वो बहुत ज़्यादा अपने घमंड में, अपने सुर में वो मन की बात ज़्यादा करते हैं, अपने मन की बात, जनता की बात नहीं करते। तो उन्होंने देश की पूंजी को कुछ पूंजीपतियों तक सीमित कर दिया है और लगता ये है कि अगर 1-2 टर्म उनको एक और मिल गया तो वो इन पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता दे देंगे। और बाद में मुझे ऐसा अंदेशा है कि बीजेपी और मोदी जी जैसे नेता लोकतंत्र के अभाव में पैसा बांट के जनता को गलत तरीकों से प्रभावित करके चुनाव आगे अपने पक्ष में करने का, जो बात आप कह रहे हैं, चुनाव में अपने पक्ष में करने का हर संभव तरीका करेंगे, कितना भी गलत क्यों ना हो। आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है ये बात इंडिया गठबंधन के नेता, आप लोगों के बड़े नेता आम जनता तक पहुंचाने में सफल हुए हैं? क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो बात बार बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव नहीं होंगे 2029 में, उसी बात की ओर आप भी और इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता तक ये बात पहुंची है? क्या काफ़ी हद तक पहुंची है और कहीं कोई कमी रह गई है तो वो उसका कोई इलाज नहीं है। सब लोग कोशिश करते हैं, हर राजनीतिक दल, हर प्रत्याशी अपने हिसाब से कोशिश करता है, लेकिन सब चीज़ें तो नहीं हो सकती। ठीक है, आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो प्रवीण सिंह एरन चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। लगातार पहले भी कई चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव खास तौर पे इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ से संतोष गंगवार, जो यहाँ के स्थानीय पुराने नेता थे जिन्होंने लंबी जीतें दर्ज की हैं 1989 से लेकर अब तक, वो इस बार मैदान में नहीं है। कपिल के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, बरेली।